मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनके अंदर भक्ति है, जिनके हृदय में प्रभु का वास है, वो प्रभु की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इसके लिए किसी चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी चैनल को लाइक करना, ये कोई विषय ही नहीं है। इस जय श्री राम। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी की कथा में। आज का जो हमारा प्रसंग है वो है किस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप मुक्ति मिलती है। इस कथा पे आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस पे जो छंद लिखा गया है उस पे हम लोग आज अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज की कथा सुनेंगे। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही। धीरज मन कीना प्रभु चहु, प्रभु कहु चीना चिन। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि सर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना, देखऊ भरि लोचन हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत यज। मम सिर धरेउ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा। लय गए पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि। कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू। छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। ये कथा है जिस समय श्री रामचंद्र जी जनकपुरी जा रहे हैं। रास्ते में विश्वामित्र जी उनको बताते हैं कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और आपके चरण रज की प्यासी है। उसके बाद क्या होता है आप लोग को इस कथा में हम विस्तार से बता रहे हैं। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि
आपको नेत्र भर कर देखा। इसी कारण आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, अजहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने सब यह कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। आगे बढ़ते हैं। जनकपुरी जाना है, बीच में गंगा जी मिलती हैं। विश्वामित्र जी गंगा जी के अवतरण की सारी कथा प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को भी कथा में काफ़ी आनंद आ रहा है। ये रामचरितमानस है ही ऐसा। आगे चलते हैं। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। अहर्षि चले मुनि वृंद सहाया, अबेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, अहर से अनुज समेत बिसेखी। वापी कूप सरित सरनाना, असलिल सुधा सम मनि सो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मद रस भृंगा, अकूजत कल बहु बरन बिहंगा। अबरन बरन बिक से बन जाता, अत्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। कितना सुंदर रहा होगा जनकपुरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जनकपुरी की इतनी सुंदर व्याख्या की, इतना सुंदर वर्णन किया, जिसे सुन के जब आत्मसंतुष्टि मिल रही है, तो जिन प्रभु श्री राम जी ने उसका दर्शन किया होगा और जिस जनकपुरी ने प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया होगा, वो कितना ही मनोरम रहा होगा। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। अफूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का जनकपुरी में आगमन हुआ, और इस प्रकार अब आगे कथा कल पुनः प्रारंभ की जाएगी। आप लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से इस कथा को सुन रहे हैं। हमें भी काफ़ी आनंद हो रहा है, काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही है आप लोगों को ये कथा सुनाते हुए। आप लोग इसी तरीके से कथा का रसपान करते रहें। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनके अंदर भक्ति है
जिनके हृदय में प्रभु का वास है, वो प्रभु की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इसके लिए किसी चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी चैनल को लाइक करना, ये कोई विषय ही नहीं है। इसलिए मैं बिना एडिट किए आप लोगों के सामने इस कथा को रख देता हूँ। चलिए इसी के साथ जय श्री राम।